पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। 12 नवंबर को पाकिस्तान की नेवल चीफ ने पाकिस्तान नेवी की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़ का विज़िट किया। तुर्बत के मकाम पे उन्हें नेवल आर्म्स के ऑपरेशन से ब्रीफ किया गया। उसके बाद गवादर में उनको TF-88 यानी टास्क फोर्स 88 मैरीटाइम सिक्योरिटी से ब्रीफ किया गया। गवादर पोर्ट और सी पैक की सिक्योरिटी और हार्बर डिफेंस फोर्स, इन तमाम चीज़ों पे उन्हें इन्फॉर्म किया गया है। उसके बाद नेवल चीफ मोहम्मद अमजद खान ने जो है जिन्ना नेवल बेस और अरमारा कैडेट कॉलेज का भी विज़िट किया, जहां मैरीटाइम सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस और ट्रूप्स की नेवल फ्रंटियर की प्रोटेक्शन को सराहा गया है। इस तमाम चीज़ के दौरान एक बहुत अहम चीज़ देखने को मिली है। बज़ाहिर तुर्बत के विज़िट के अराउंड नेवल चीफ को M141 BMD यानी बंकर डिफीट मुनीशन के साथ देखा गया है। ये बात बहुत ही दिलचस्प है, चूँकि पाकिस्तान नेवी ने M144 कब परचेज़ किए इसका अंदाज़ा अभी तक किसी को भी नहीं है, लेकिन देखने में तो ये M141 ही लगते हैं और मुमकिन तौर पे किसी टाइमलाइन में इन M141 BMDs की परचेज़ भी शामिल हुई होगी। खैर, ये M141 BMD एक बहुत पोटेंट वेपन है। अफ़गानिस्तान के अंदर इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है और बेसिकली बंकर्स जैसे हैवी स्ट्रक्चर्स को तबाह करने में ये बहुत अहम चीज़ है। ये एक शोल्डर लॉन्च वेपन है जो कि 90s के अराउंड US में बनाया गया था। 83 mm के कैलिबर के एमुनेशन को फायर करने वाला ये वेपन जो है, इसकी रेंज तकरीबन 15 से 1000 मीटर के दरमियान है। इसके मुख्तलिफ मटीरियल्स के मुतालिक पेनिट्रेशन पावर भी मेंशन्ड है, जिसमें 200 मिलीमीटर कॉन्क्रीट के लिए, 300 मिलीमीटर ब्रिक्स के लिए और 20 मिलीमीटर जो है आर्मर पियर्सिंग के लिए ये तमाम तरह की शील्ड्स को एक्टिवली पेनिट्रेट कर सकते हैं और अराउंड जो है तकरीबन 500 मिलीमीटर तक इसके टारगेट को लोकेट किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही पोटेंट वेपन है जो कि पाकिस्तान के पास देखने को मिला है और इसके एडिशन से पाकिस्तान की बंकर डिस्ट्रॉइंग कैपेबिलिटी में ज़रूर बहुत इजाफा होगा। सेकेंडली, इसमें हम रिसेंटली इलेक्टेड जो बाइडन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस के हवाले से भी बात करेंगे। कंट्रास्टिंग टू द कॉमन परसेप्शन, जो बाइडन के हवाले से जिस किस्म की एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं कि वो पाकिस्तान सेंट्रिक स्टैंस रखते हैं, तो आने वाले सालों में ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से और हमारी मिलिट्री कोऑपरेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं या मोर प्रिसाइजली किसी तरह से भी गारंटीड नहीं है कि इस किस्म की डेवलपमेंट होने जा रही है। इनफैक्ट शायद चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, चूँकि अमेरिका के टाइज़ या अमेरिकन नैरेटिव जो है अब इंडिया के साथ मैचअप करता है। हालांकि थ्योरेटिकली इसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो बाइडन की स्टेटमेंट्स किसी हद तक उस वक्त की हैं जब अमेरिका को वाकई पाकिस्तान की ज़रूरत थी। ये प्रोसेस किसी हद तक इख्तिताम की जानिब जा रहा है, जिसकी हिमायत उस टाइम पे जो बाइडन कर रहे थे या उस टाइम पे पाकिस्तान नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे थे। जो बाइडन का स्टांस इस पूरे सिनेरियो में यानी अफगानिस्तान सिनेरियो में डोनाल्ड ट्रंप से डिफरेंट तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वापस अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस को वापस भेजेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो बाइडन भी इस चैप्टर को मुकम्मल तौर पे क्लोज़ करना चाहते हों और उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात किस तरह के होते हैं ये फ्यूचर में ही हमें पता लगेगा। इसलिए अभी ये एक्सपेक्ट करना कि जो बाइडन पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत बेहतर करने वाले हैं, ये मुकम्मल ट्रुथ नहीं है और आने वाले इवेंट्स को ज़रूर देखना होगा। स्पीकिंग ऑफ ट्रंप, मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अमेरिका की आइडियोलॉजी जो है तबाह कर दी है। वो मुल्क जो डेमोक्रेसी या कैपिटलिज्म का फ्लैग बेरर बना हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी इमेज किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह बना दी है। फॉर पर्सपेक्टिव, सिर्फ 30 साल पहले USA ने एक तरह से साबित किया था कि कम्युनिज़म किसी सूरत भी एक प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें फ्लॉस मौजूद हैं, जबकि डेमोक्रेसी चीज़ों को ठीक तरीके से करने का रास्ता है। ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि कम्युनिज़म के बहुत से मसाइल थे, लेकिन डेमोक्रेसी या कैपिटलिज्म भी एक परफेक्टेड स्ट्रक्चर नहीं है और इसके होल्स को अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस माइक एस्पर को उन्होंने सैक इसलिए किया है, पेंटागन के बहुत से हाई रैंक ऑफिशियल्स इसमें सैक हुए हैं, जिनमें अपेरेंटली एक पेंटागन ऑफिशियल अपने 20 साल की सर्विस पूरी करने से सिर्फ 24 घंटे पहले फायर किया गया है, जिसके बाद पेंटागन की तरफ से उस हाई रैंकिंग ऑफिशियल की पेंशन जो है वो अलॉट की जाती। तो आप देख सकते हैं कि ट्रंप किस किस्म के एक्शंस ले रहे हैं
और बेसिकली एक स्ट्रक्चर जो कि ऑब्वियसली टॉप ऑफ द चेन दिखाया जाता था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े होल्स को एक्सपोज किया है। पाकिस्तान नेवी की सेकेंड OPV यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल की कमीशनिंग रोमानिया में की जा चुकी है। ये 2300 टन डायमंड की ऑफशोर पेट्रोल वेसल है और बेसिकली ये PNS यरमूक क्लास की तरह की कैटेगरी है जो कि अब रोमानिया में कमीशन की गई है। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक PNS तबूक एक मल्टीपर्पज़ हाईली अडेप्टिव प्लेटफॉर्म है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वेपन सिस्टम्स को, एंटी शिप, एंटी एयर वेपन्स को और सेंसर्स को जो है अडॉप्ट करता है। इसके अलावा इसमें मॉडर्न सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्शन और टर्मिनल डिफेंस सिस्टम्स भी हैं। इसमें मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV को एक साथ कैरी करने की सलाहियत है, जिसकी वजह से ये एक वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। लास्टली DGPR नेवी के मुताबिक जो है इस कमीशनिंग सेरेमनी में इस प्लेटफॉर्म रोल और इम्पैक्ट को डिस्कस किया गया, जो कि इंडियन ओशन में दामन शिपयार्ड के प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की वजह से मौजूद होगी। इसके अलावा रिटायर्ड नेवल चीफ ने जो है अपने आखिरी स्पीच में एज अ नेवल चीफ ये कहा था कि 6 एडिशनल हैवी टनेज की शिप्स जो हैं मुस्तकबिल में परचेज़ की पाइपलाइन में हैं। इस हैवियर टनेज के हवाले से स्पेकुलेट किया जा रहा है कि आखिर कितनी हैवियर टनेज की शिप्स ये हो सकती हैं और क्या ये असल में फिर OPVs की कैटेगरी में ही आएंगी या फिर पाकिस्तान नेवी असल में डिस्ट्रॉयर्स को ख़रीदने का इशारा कर रही है। खैर ये OPVs यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का चांस जो है अभी मौजूद रहेगा, चाहे डिस्ट्रॉयर्स की थ्योरीज पूरे सिनेरियो में मौजूद रहे, और ऐसा मुमकिन हो सकता है कि असल में दामन कंपनी ही हो और इस दामन 2300 टन की कॉर्वेट की टेम्पलेट पे ही इस तरह की नेक्स्ट शिप तैयार की जाए, लेकिन 2300 टन की डिस्प्लेसमेंट की बजाय ज़्यादा हैवियर टनेज की शिप्स को तैयार किया जाए। वापस PNS तबूक पे आए तो उसके वॉरफेयर सिस्टम्स PNS यरमूक की तरह के ही हैं। इसमें क्लोज इन वेपन सिस्टम है, C802 एंटी शिप क्रूज मिसाइल हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी मेड क्रूज मिसाइल्स को ये जो है शूट कर सकता है। इसके अलावा ये PNS तबूक जो है सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशंस भी परफॉर्म करने के लिए तैयार की गई है और डिज़ास्टर रिलीफ में भी ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो फाइनली जो है सेकंड दामन कॉर्वेट कमीशन कर ली गई है। अभी के लिए ये रोमानिया में है और होपफुली ये जल्द ही पाकिस्तान के शोर्स में एक्टिवली परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।